नमस्कार, ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केतु महादशा पे आपके पूछे हुए सवालों की। मैंने हिंदी के दर्शकों की डिमांड पे केतु महादशा के सवालों का आस्क मी या क्वेश्चंस आस्क मी एनीथिंग टाइप खोला था। 100 के लगभग क्वेश्चंस आए, थैंक यू सो मच। अब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट नेचर के थे जिनको मैंने एक साथ क्लब कर दिया। काफ़ी क्वेश्चंस बहुत पर्सनलाइज थे जिनको ऑफ कोर्स वीडियो पे आंसर करने का कोई सेंस नहीं बन। पर्सनल क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, व्हाट अबाउट मैरिज इन केतु महादशा? शादी करें नहीं करें? जो लोग 30 साल के हो गए, केतु महादशा शुरू हो गई, ऐसे केस में 7 साल वेट करें क्या शादी हमेशा पेन सेपरेशन में ही ख़त्म होगी? देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर ब्लंट एस्ट्रोलॉजी आंसर हो तो हम ये कहते हैं भैया केतु मत करो। बट मेरा ये मानना है कि मर्दों के लिए केतु शुक्र में उनको नहीं करना चाहिए और केतु शनि में नहीं करना चाहिए। लेडीज़ के लिए केतु शनि इज़ अ डिफ़िकल्ट वन। केतु राहु दोनों को अवॉइड करना चाहिए। केतु जुपिटर इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड। केतु मरकरी में भी आप कर सकते हैं। बाकी ओके ओके हैं, केतु चंद्र, केतु सूर्य, केतु मंगल। बट हैप्पीनेस की उम्मीद ज़्यादा नहीं रखें। ठीक है, इफ़ यू आर 31 और कोई अच्छा प्रपोजल आया, ऑफ कोर्स आप ये नहीं कहोगे साहब 8 साल बाद आना, दैट्स नॉनसेंस। इफ़ यू रियली लाइक द पर्सन, गो फॉर इट, बट एक्सपेक्ट अ डिफिकल्ट टाइम अहेड। डू नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी लॉन्ग हनीमून। अगला सवाल, हाउ टू कोप विद लोनलीनेस इन दिस टाइम? अकेलेपन से कैसे निपटें? अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, मेडिटेट करना सीखिए, नेचर के साथ समय बिताना सीखिए। आपको अकेले रह के अच्छा लगेगा। अगर आप अगर आप मजमा या दोस्त या पार्टी या इंटरेक्शन ढूंढेंगे तो वो उल्टा ही साबित होगा। अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बड़ा रैपिड होगी। स्पिरिचुअल आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, किसी तरीके का सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जानवरों के साथ समय बिता सकते हैं, ऐसे काम कीजिए। इंसानों से दूरी अच्छी रहेगी। सो लोनलीनेस इज गुड फॉर यू। अगला सवाल, हाउ टू कम आउट ऑफ वरीज? चिंताओं से कैसे बाहर आए? एक चीज समझ लें, आपके चिंता करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। ये जो पूरा पॉजिटिव थिंकिंग का मूवमेंट है, मुझे इससे बड़ी चिढ़ है। इन्होंने ना एक पागलपना खड़ा कर दिया, वो द सीक्रेट टाइप का, कि अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी टाइम खराब आता, अच्छा अच्छा तुर्रम खानों को हमने भागते फिरते देखा है, राइट? और जब भी टाइम ठीक है तो एक से एक मूर्ख आदमी भी, एक से एक नेगेटिव आदमी भी बहुत तरक्की कर रहा है। सो देर इज नो कट एंड राइट फार्मूला। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज के जिन चीज़ों को लेके आप घबरा रहे हैं उनमें से बहुत सी हो सकता है ना हो। एक किताब है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बहुत अच्छे से उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि परेशानियों से या वरी से बाहर कैसे आए। और देखिए, केतु दशा में अल्टीमेट सॉल्यूशन इज टू लेट गो। आप अगर ज़्यादा चिंतित रहोगे, ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो दुखी पाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। सो चिंता ना करें, चिंतन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। चीज़ें आपके हाथ से बाहर है। केतु में लॉस ऑफ कंट्रोल तो होगा, आप कितनी उठापटक कर लो, कितनी चतुराई कर लो। सो इट इज़ बेटर टू एक्सेप्ट दैट लॉस ऑफ कंट्रोल कि भाई मेरे हाथ में ये नहीं है, अब क्या हो, ये सोच के आगे बढ़ा। अगला सवाल, हेल्थ इश्यूज। देखिए, केतु पीरियड में सबसे पहला हेल्थ इशू जो अक्सर लोगों का आता है वो है हेडेक और लेथार्जी। एक चीज समझिए, केतु का अपना सिर नहीं है, तो पहला हमला वो आते ही आपके सिर पे करता है। सो जो आपका मशहूर दिमाग था ना, बुध दशा वाला, वो हड़ताल कर देता है। सर में दर्द, लेथार्जी, ब्रेन फॉग बहुत रहता है। लोग रास्ता भूलने लगते हैं, लोग चीज़ें भूलने लगते हैं, टू डूज भूलने लगते हैं, बॉसेस से डांट पड़ती है, पत्नी से डांट पड़ती है, ये सब होता है।
पर्टिकुलरली केतु केतु और केतु शुक्र में ये बहुत होता है। केतु राहु में सेहत बहुत खराब होती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है, अक्सर केतु राहु शनि में होता है ये। सो केतु शनि का जब पीरियड चलता है तो एलर्जीज बहुत होती हैं, क्योंकि आदमी की एनर्जी और इम्यूनिटी उसमें बहुत डैमेज हो जाती है। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेंगे। अपने हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिए। देखिए, पैसा बाद में कमा सकते हैं, शादी बाद में कर सकते हैं, शरीर एक ही है, इसमें डैमेज हुआ तो परमानेंटली रहेगा। बेरोजगारी खत्म हो सकती है, डायबिटीज जाता नहीं है। डिप्रेशन से हम बाहर आ जाते हैं लेकिन स्कार्स रह जाते हैं। तो प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खूब सारा सोइए, टेक लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ स्लीप। जितना सो सकते हैं, जितना सोना चाहते हैं सो जाइए। घर वाला कोई कहता है इतना क्यों सो रहे हो, ये वीडियो दिखा देना, कहना जी विजय कुमार बोलता है केतु दशा में सोना चाहिए। प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ, बी काइंड टू योरसेल्फ। इसके बाद में गोल, पर्पस, होप इन लाइफ कुछ नहीं। गोल और पर्पस ये दो शब्द हैं, केतु दशा में उखाड़ के बाहर फेंक दें इनको। केतु पीरियड में इनर क्लीनिंग मिलेगी आपको, आउटर सक्सेस नहीं मिलेगा। सो गोल सेटिंग, डेडिकेशन, मोटिवेशन, हार्ड वर्क कोई काम नहीं आएगा। इट इज बेटर टू गो विद द फ्लो, काम डाउन, टेक इट इजी। आराम से जिंदगी जिए, ज्यादा मेहनत नहीं करें। मेहनत करने वालों को केतु दशा में बहुत बुरा डंडा पड़ता है। ये पूछ रहे हैं केतु महादशा मिडिल एज में जिनका आता है वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। हाँ, डेफिनेटली। इज इट मोर ऑफ बैड कर्मा? आई डोंट नो। मतलब ऑफ कोर्स केतु दशा अगर किसी का बचपन में आएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा मैक्स। 7 साल के बच्चे के कोई बीवी बच्चे तो भूख से बिलख नहीं रहे होंगे, ना कोई बॉस होगा। टीनेजर या जवान आदमी का आएगा, क्या होगा, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा, कोई ब्रेकअप हो जाएगा, दैट्स इट। बूढ़े आदमी का ले दे के सेहत खराब होगी और क्या होगा। प्रॉब्लम मिडिल एज में केतु वालों पे मुझे बहुत तरस आता है। एनीबडी वाज बिटवीन 30 एंड 50 और उसका केतु आया, मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह है, क्योंकि उनको हर तरफ से मार पड़ती है। उनको मैरिड लाइफ खराब होती है, बॉसेस से झगड़ा होता है, यार दोस्तों से उधम होता है, कोई अफेयर्स चल रहे हैं तो टूट जाते हैं, पैसे की दिक्कत फेस करनी पड़ती है, स्पेशली सेकंड हाउस केतु होता है। तो एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। वो मर्फीज लॉ लग जाता है मिडिल एज वालों में। सो 30 और 50 के बीच में जिस पे केतु आया उनसे मुझे बहुत हमदर्दी होती है। अब वहीं अगर आप दूसरा साइड देखो तो लेट्स से कि किसी को 30 में 35 में केतु मिला तो वो 38-40 के आसपास फिर वो शुक्र में एंटर करेगा, तो फिर उसका राइज आना शुरू होगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता, बट अगर आपने अपने मिडिल एजेस में केतु भुगता है तो आप अपने लेट एजेस में शुक्र भी भोगेंगे। आपको आपकी कहानी का अंत हाई नोट पे होगा, आपका रिटायरमेंट का टाइम हाई नोट पे आएगा। नॉट दैट बैड इफ यू आस्क मी। मतलब ठीक है, मेरा जी दुखता है, लेकिन अगर आदमी टाइमली उस चीज़ से निकल आए तो बात का ठीक रहता है। तो मिक्स्ड बैग है। बट हाँ, अगर मुझे कोई बोले तो मैं कहूँगा भैया या तो केतु की दशा बुढ़ापे में दे दो या बचपन में दे दो। मिडिल एज में बहुत मुश्किल होती है, मैंने काटी है, मेरे बहुत डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं मैं सोचता हूँ तो आज भी दिल भर आता। आई फील योर पेन, मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जिया हूँ उस पीरियड से। सो भगवान ना करे कि किसी आदमी को मिडिल एज में केतु झेलना पड़े। जब आपके बुरे कर्म फलित हुए हैं केतु में, तो अच्छे कर्म शुक्र में फलित होंगे तो आप राज भी करेंगे, होपफुली। ऑल द बेस्ट। ऐसा क्यों है कि हम में से कुछ लोग केतु महादशा में जाते हैं और बाकी लोग अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते रहते हैं? ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है वो ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। एक बार अगर आप उनकी सच्चाई जानेंगे, लेट से आपको लग रहा था मेरा बॉस बहुत बढ़िया है, कभी
उसके प्रॉब्लम्स पे बैठ के बात कीजिएगा। क्या पता उसके राहु की दशा चल रही हो, क्या पता उसकी शनि की दशा चल रही हो, क्या पता उसने जवानी से कड़ी मेहनत करी शनि में और बुध में, और मेहनत करते 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 उसका ये हाल हो गया, उसको अपना कुछ पता ही नहीं है, और बाद में उसका केतु आया तो उसका सब बनाया हुआ लोग खा पी गए। होता है। सो हर एक का वक्त आता है। तो किसी का केतु नहीं आएगा तो राहु आएगा, राहु नहीं आएगा तो शनि आएगा, तीन में से एक दो तो पकड़ते हैं आदमी को। तो वक्त सबका आता है। एक साहब ने इससे इसी लाइन पर सवाल पूछा है कि साहब सेलिब्रिटीज और बड़े लोगों का केतु नहीं आता क्या? तो पहली चीज तो मैं कहूँगा, देखिए सेलिब्रिटीज और बड़े लोग, इनके चार्ट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो एक कोई फिल्म स्टार है या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसके घर की ईएमआई बाउंस हो जाए, लेकिन हम लोग जानते हैं ऐसे लोग जिनके की लोन्स की प्रॉब्लम हुई है, कई लोग देश छोड़ के जाना पड़ा है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों का भी डाउनफॉल आता है। तो सेलिब्रिटीज के, अमीर लोगों के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। आपके प्रॉब्लम शायद लाख रुपए महीने से खत्म हो जाए, उनको 100 करोड़ महीने का चाहिए। आप हो सकता है थोड़ा नीचे जा करके और बाउंस बैक कर लें, हो सकता है उनको बाउंस बैक करने के लिए 1000 करोड़ चाहिए। उनके प्रॉब्लम्स हुई मेगा साइज्ड है। सेलिब्रिटीज, आई पिटी देम। इनसिक्योरिटी और प्रेशर में वो जीते हैं, हम लोग शायद नहीं झेल पाए। बहुत कुछ उनकी लाइफ में जो हमको नहीं मालूम। देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो सबकी लाइफ बहुत अच्छी है, और ये लोग तो जीते ही मीडिया में है। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है शायद हम नहीं जानते, और यकीन मानिए ज़्यादातर लोगों की लाइफ इतनी कूल नहीं है जितनी दिखती है। ऑफ कोर्स मनी हेल्प्स, लेकिन शांति बहुत कम लोगों के पास में होती है सेलिब्रिटीज में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आपका छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, उनके आपके डिवोर्स प्रॉब्लम है, उनका डिवोर्स स्कैंडल है, वो फिर पब्लिक में पगड़ियाँ उछलती हैं। आपका चेक बाउंस हुआ, एम्बेरसिंग है, उनका तो पूरा मीडिया पीछे पड़ जाएगा। सो you wouldn't want that. I wouldn't want to live in a celebrity's shoes. No, thank you. बाकी हाँ, उनका ओवरऑल चार्ट इतना स्ट्रांग है कि वो बुरे से बुरे हालात में भी बढ़िया बंगलों में रह रहे हैं। सो वो अपना कर्मा उतना लेके आए हैं, बट उनके यहाँ पे ज़्यादा महाभारत चालू है। सो पिटी देम। कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू डील विद एंग्जाइटी सिम्टम्स? और मैं तो केतु के साथ जीने तैयार हूँ, लेकिन मेरे सुपीरियर्स मुझे बहुत नैग करते हैं। ओके, सबसे पहले समझिए कंट्रोल नहीं रहेगा केतु में। आपको लगता है आप कंट्रोल करने का प्रयास करके कुछ उखाड़ सकते हैं, कोशिश करके देख लीजिए। द हार्डर यू विल ट्राई द वर्स इट वुड गेट। तो पहली चीज, डोंट ट्राई। शांति से जियो, जो हो रहा होने दो। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हाथ में नहीं है। इस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि मैं एक आम आदमी हूं, मेरे एफर्ट से लिमिटेड चीजें ही हो सकती हैं। और केतु में ज्यादा एफर्ट डालना मतलब उसको न्योता देना, हो भाई साहब और बजाओ हमको, मत कीजिए। यू नीड टू लिव एंड लेट गो। रही बात बॉसेस की, तो देखिए केतु में आपका दिमाग ज्यादा चलेगा नहीं, डांट तो पड़ेगी, सर झुका के सुन लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा मन में कलेश हो रहा है और अगर थोड़ा सस्टेन कर सकते हैं कीजिए, वरना एक ऐसा जॉब ढूंढ लिया जो कि थोड़ा सा लो प्रेशर हो। हाई प्रेशर जॉब में आप केतु में नहीं कर पाएंगे। तो लुक फॉर समथिंग विच इज़ लो प्रेशर। ऑलमोस्ट 90% लोगों के मैंने जॉब चेंजेस, जॉब लॉसेस देखे हैं। थोड़ा बहुत बेरोजगारी तो लाता ही है। केतु के मैं 3B बोलता हूँ, बेरोजगारी, बीमारी और ब्रेकअप आते हैं। सो जॉब लॉस से मत डरिए। मैं ये नहीं कह रहा आप बेरोजगार हो जाओ, साहब मेरा केतु चल रहा है मैं तो घर बैठ गया हूँ, लेकिन कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा काम ढूंढिए जो आपके मन में कलह नहीं रखे। ओके, इसके बाद में किन लग्नों और प्लेसमेंट में केतु की दशा अच्छी होती है? लग्न मैंने देखा है, धनु लग्न वालों की केतु की दशा मैंने फिर भी बेहतर जाते देखी है। मीन लग्न वालों की केतु की दशा मैंने ठीक जाते देखी है। 9th हाउस केतु इतना तंग नहीं करता।
नाइन्थ हाउस केतु इज द बेस्ट केतु एज पर माई दिस थिंग। थर्ड हाउस केतु भी इतना तंग नहीं करता, बट सबसे खूंखार सेकंड हाउस और एट्थ हाउस, ये तो आग लगा देता है। एक और आता है, बॉन्ड विद माई एक्स वाई जेड हैज टोटली स्पॉइल्ड। सो भाई जिस खाने में केतु बैठा होगा वो खाना, और जिस खाने में शनि बैठा होगा वो खाना, ये दो से रिलेशन स्पॉइल होते हैं केतु की दशा में। कई बार चंद्रमा का खाना भी इम्पैक्ट होता है। केतु में मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ, भैया लर्न टू लेट गो, जाने दो। हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और मैक्सिमम रिश्ता कब तक चलेगा, जब तक हमारी उम्र है, ये भी लिमिटेड है, 70 80 50 60 साल। उसमें भी लेट से आप किसी को मिले 30 साल में और 60 साल तक आप दोस्त रहे, ताउम्र दोस्त रहे, बट इट्स जस्ट 30 ईयर्स। सो यूँ मान लीजिए कि साहब कोई 20 साल पहले छोड़ गया। हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और केतु पीरियड में जो रिश्ते ज़िंदगी से जाने होते हैं सब चले जाते हैं। तो सर झुका के उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए, मेरे एक बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड दोस्त ने कहा था कि यार रिश्ते सारे शरीर के होते हैं, शरीर खत्म रिश्ता खत्म। आई डोंट नो ये कहना चाहिए या नहीं, बट कभी किसी घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो 2-3 घंटा रोने धोने के बाद लोग क्या कहते हैं कि पापा जी को ले जाओ या दादी जी को ले जाओ, ना, ये लोग कहते हैं बॉडी को ले जाओ। अंत में ये है। सो उसके साथ ही, आत्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही, वो पापा या दादी ना रह के वो बॉडी हो जाती है। तो इस चीज़ को स्वीकार करिए, आप और हम सब एक दिन बॉडी बनेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, जो 100% लोगों पे 100% एक्यूरेट रहेगी। तो इस चीज़ को मानिए। कुछ रिश्ते थोड़ा पहले ख़त्म हो गए, शायद ज़िंदगी और 30-40 साल की थी, 30-40 साल पहले ख़त्म हो गए। हर रिश्ते ने ख़त्म होना है, क्योंकि शरीर ने ख़त्म होना है। तो इसको स्वीकार कर लीजिए, उनको दुआ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। डो नॉट क्लिंग टू एनी रिलेशनशिप। कि हर दिन कुछ ना कुछ दर्द शुरू हो जाता है शरीर में। यस, खासतौर पे केतु राहु और केतु शनि में कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द। केतु शनि में एलर्जीज बहुत होती है, नाक बंद हो गई जी, कान बंद हो गया जी, स्किन पे कुछ रैशेज आ गए जी। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई अपना ध्यान रखें, तुलसी खाएं खूब सारी, और तुलसी अर्क आता है उसको हम पानी में मिला के पी सकते हैं। तुलसी केतु की इंटेंस एनर्जी को थोड़ा शांत करती है। बाकी तो अलग अलग चार्ट के हिसाब से रेमेडी बताना पड़ेगा। अगर ये, दिस वन इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल, अगर किसी का केतु अच्छा है तो क्या उसको कहीं गड़ा धन मिल सकता है? क्या यह सत्य है? दिस वन क्रैक्स मी अप। कि ये हमेशा मेरी हंसी छूट जाती है मैं जब भी ये गड़ा धन और वशीकरण ये सारी बकवास सुनता हूँ। आई रिमेंबर एक यंग लड़के ने एक बार मेरे से पूछा था, साहब आप मुझे गड़ा धन के बारे में कुछ बता सकते हो, मुझे गड़ा धन कहाँ मिलेगा? तो मैंने कहा, दोस्त अव्वल तो बता नहीं सकता, मुझे पता होता तो मैं तुमको क्यों बताता। इसमें गड़ा धन मैं आपको क्यों बताऊंगा, मैं तो खुद फावड़ा लेके वहां नहीं पहुंचाऊंगा। ये सब बेकार है, ठगी की बातें हैं। प्लीज इन सब पे मत फोकस कीजिए। ओके। और केतु में गड़ा धन किसी को नहीं मिलता, जो धन होता है वो भी गड्ढे में गड़ जाता है। सो ऐसा अगर कोई आ रहा है आपको चूना लगाना है ना, प्लीज इन ठगों का ना भरोसा करें। ओके। अगर गड़ा धन होता वो खुद नहीं निकाल लेता, आपसे फीस क्यों ले रहा होता? रबिश। ओके। महादशा एंड होने के बाद क्या मरकरी जैसा ब्रेन काम करने लगता है? नहीं। महादशा एंड होने के बाद में आपका ब्रेन कुछ अरसा गड़बड़ाएगा और उसके बाद शुक्र जैसा काम करेगा। शुक्र इज अ वेरी स्मार्ट प्लेनेट, लेकिन वो मरकरी जितना ब्राइट और शार्प नहीं है। शुक्र इज द स्मार्टेस्ट, लेकिन शुक्र ओवरऑल स्मार्ट है। मरकरी इज अ हसलर, काम करो पैसा बनाओ, काम करो पैसा बनाओ, तोड़ो फोड़ो आगे बढ़ो। शुक्र कहता है भाई जिंदगी बढ़िया जीनी है। मैंने पहले एक उसमें कहा था कि शुक्र, मरकरी कहता मुझे अगला प्रमोशन चाहिए किसी भी कीमत पे, ऐसे वैसे या कैसे भी। शुक्र कहता प्रमोशन देना दो, नहीं देना खड्डे में जाओ। तुम्हारे 15% तुम एक्स्ट्रा दोगे, मेरा 55% खून निकालोगे, नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं मेरे जिम, मेरे क्लब। शुक्र जीता है, मरकरी जीतता है, फर्क है। मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ विक्ट्री,
ओके, मरकरी जीतता है, शुक्र जीता है। अरे भाड़ में जाओ तुम सब, मेरे को रात को मेरा वाइन पीना है, मेरी स्विमिंग करनी है, अगला प्रमोशन नेक्स्ट लेवल, तुमको मुबारक, अपने को मस्ती करनी। वो इतना कर लेगा कि उसको एक बढ़िया लाइफ जीने को मिल जाए, पर वो बुद्ध जैसे बुलेट ट्रेन वाला दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन हाँ एक बढ़िया वाइज दिमाग चलेगा। तो ब्रिलियंस की बजाय विजडम वाला दिमाग चलेगा। सो गुड क्वेश्चन, माय कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, केतु महादशा में केतु जिस राशि पे है वो राशि के अनुसार क्या रत्न पहन सकते हैं? नहीं मेरे भाई, ये गलती कर मत देना। ओके, कोई भी रत्न पहनने से पहले प्लीज किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें। आखिरी सवाल, मुझे जानना है कि जब से केतु में शनि आया लव लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो गई है, केतु बुध में लव लाइफ अच्छा होगा? केतु शनि में सबका खराब होता है। ओके, तो जो केतु शनि है दैट इज द वर्स्ट फेस ऑफ योर लव लाइफ और योर मैरिड लाइफ। रीजन बीइंग, दोनों भाई लोग हैं सन्यासी, दो सन्यासी आके आपको गृहस्थी का या आशिकी का आनंद कहां से लेने देंगे? केतु शनि इज द बेस्ट टाइम फॉर डिवोर्सेस एंड ब्रेकअप्स। सो ये पीरियड में खासतौर पे मर्दों के चार्ट में मैंने देखा है केतु शनि एक साथ चलते हैं तो घर की महिलाएं हथियार उठा लेते हैं। खासतौर पे केतु शनि शुक्र में घर को बिल्कुल जो है ना कुरुक्षेत्र बना के रख देती हैं देवियां। तो मेरी सबको यही एडवाइस है कि भाई इस पीरियड में घर में शांति बनाए रखें। अगर आपके स्पाउस पे, खासतौर पे मेल्स पे केतु की दशा चल रही है, बी काइंड टू देम। एक मैं आज आप लोगों से थ्योरी मेरा शेयर करता हूं। केतु और शनि मर्दों पे ज्यादा हार्श होते हैं, महिलाओं पे इतना हार्श नहीं होते। राहु और चंद्र महिलाओं पे हार्श होते हैं, पुरुषों पे इतना हार्श नहीं होते। वजह क्या है? शनिदेव का शुरू से मैनली मर्दाने एंटिटीज के साथ में झगड़ा रहा। उन्होंने युद्ध किस किस से किया? सूर्यदेव, मंगल देव, हनुमान जी, द मोस्ट मैनली ऑफ वन मैन। ठीक है, तो उनका सम्मान है हनुमान जी का उनके मन में, और हनुमान जी की पूजा से शनिदेव शांत होते हैं। दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स नाउ, बट इन दोनों का क्लैश बड़ा भयानक हुआ था। तो शनि ने जब भी फाइट किया है, स्ट्रगल देखा है, वो हमेशा मेल एंटिटीज के खिलाफ देखा है। राहु और केतु में अब यूं समझिए, ये मुझे मेरे बहुत प्यारे दोस्त सौरभ ने ये बताया था। जब मैंने उससे बोला कि यार मैं ये पैटर्न देख पा रहा हूं, ये क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसने कहा था, कहता कि ये शनि वाला फंडा भी मुझे उसने दिया। तो देखिए, जब राहु का पूरा सरधड़ जुड़ा हुआ था, जब वो राहु केतु दो हिस्से नहीं थे, वो एक ही शरीर था और उसका नाम था स्वर भानु। तो जिन्होंने समुद्र मंथन की कथा पढ़ी है उनको पता है कि स्वर भानु पे भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में हमला किया था और सरधड़ से अलग कर दिया था। तो राहु ने आखिरी चीज जो देखी अपनी आंखों से वो ये कि एक सुंदर सी महिला जो है वो मेरी गर्दन काटने वाली है। So Rahu has a thing against the female native. So women with a bad Rahu, they have it really bad. केतु by default उसका उल्टा करता है, so केतु is bad on men. Okay. So if your wife is going through a Rahu period, please be kind to her. And if your husband is going through a Ketu period, please be kind to him. मर्दों पे केतु या शनि चल रहे हो, भगवान के लिए उनके साथ में थोड़ा प्यार से पेश आइए। और मेरी सब महिलाओं को, बच्चियों को, देवियों को एक सलाह है, केतु पीरियड में अपने आदमी को सपोर्ट कीजिए, शुक्र पीरियड में वो आपको इसका सिला देंगे। ये लोग लूजर्स नहीं है। और केतु पीरियड सबसे बुरा किन का जाता है साहब? मकर लग्न, सिंह लग्न, और ये दो लग्न हैं जो आमतौर पर दुनिया में बहुत कामयाब होते हैं। बी काइंड टू दैट मैन। और मर्दों की एक खासियत होती है, वो उसको हमेशा याद रखते हैं जो बुरे वक्त में जो लड़की साथ में खड़ी रहे। सिमिलरली मर्दों को मैं कहूँगा कि अगर कोई महिला, बाकी राहु महादशा पे मैं पूरा अलग से वीडियो करूँगा और ये क्वेश्चन आंसर वाला भी उसके ऊपर मैं करूँगा, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं।
अगर आपकी पत्नी, आपकी माता, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी सिस्टर, कोई भी महिला है जो राहु या चंद्रमा के पीरियड से गुजर रही, बी काइंड टू हर, उनको सम्मान दें, उनको प्यार दें। ये मत कहें महिला को अरे तुम हिस्टेरिकल हो रही हो, और सिमिलरली ये मत बोलें केतु दशा वाले आदमी को तुम कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो, वो करेगा क्योंकि उसका दिमाग फिलहाल छुट्टी पे है। तो इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट दें। केतु दशा में आदमी थोड़ा, उसका दिमाग ना एकदम हवा में घूमता रहता। दे डिजर्व अवर काइंडनेस एंड सिंपैथी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं आज उन लोगों को अपने दिल से लगा के रखता हूँ जो केतु की दशा में मेरे साथ खड़े। केतु की दशा अच्छी बात क्या है, छोटी बहुत होती है, 7 साल में खत्म हो जाती है। और केतु राहु के बाद इतनी खराब नहीं होती। केतु गुरु से आदमी थोड़ा बहुत रिकवरी शुरू कर देता है। बाकी बाद में शुक्र की दशा 19-20 साल ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छे जाते हैं, तो घबराइए मत, मैक्सिमम लोगों के अच्छे दिन आते हैं। तो इसी के साथ एक अच्छे नोट पे मैं समाप्त करता हूँ। जय केतु देव।